आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सनालिटी के थ्योरीज़ के बारे में, यानी कि पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ थ्योरीज़ दी गई हैं। तो उसमें से सबसे पहली थ्योरी है जिसका नाम है टाइप थ्योरीज़। तो इसका नाम ही है टाइप थ्योरीज़। अब इसके दो सब डिवीज़न होते हैं, लेकिन उससे पहले इस हेडिंग यानी कि टाइप थ्योरीज़ ऑफ पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये सबसे पुरानी अप्रोच है और इसमें इंसान को कुछ फिक्स्ड कैटेगरीज़ में बांटा गया है। कौन सी कैटेगरीज? वही दो सब डिविजन्स। पहला है हिपोक्रेट्स, जिसको फोर ह्यूमर थ्योरी भी कहा जाता है, और दूसरा है कार्ल जंग, इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट। यानी कि जब पर्सनालिटी को बारे में चीज़ें समझने लगे लोग, बहुत समय पहले की बात है ये, उस समय शुरुआत में सबसे पहले ये एक थ्योरी सामने निकल कर आई, जिसमें हमने दो सब डिविजन्स देखे, हिपोक्रेट्स एंड दूसरा वाला है इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट। तो अब इन दोनों को वन बाय वन समझ लेते हैं। पहले समझ लेते हैं हिपोक्रेट्स के बारे में। हिपोक्रेट्स थ्योरी में क्या कहा गया है? फोर ह्यूमर थ्योरी भी इसका नाम है। आपको ये भी याद रखना है कि हिपोक्रेट्स ने क्या कहा है। ये जो एक फिजिशियन है हिपोक्रेट्स, उनके नाम पर ही ये थ्योरी रखी गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिया था तो उनका नाम भी इसमें शामिल हो गया। उन्होंने बोला था कि इंसान के शरीर में 4 फ्लूइड्स यानी कि ह्यूमर होते हैं। अब ह्यूमर हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी में क्या समझते हैं? हंसी मजाक, लेकिन यहाँ पर ह्यूमर का मतलब हंसी मजाक से भी कुछ अलग चीज़ें भी हैं। क्या क्या है? वही तो 4 है ना। पहला क्या है? ब्लड, दूसरा है येलो बाइल, तीसरा है ब्लैक बाइल और चौथा है फेल्गिम, आई थिंक। स्पेलिंग है उसकी PHLEGM। तो शुरुआत करते हैं ब्लड से। अब ब्लड तो हमारे बॉडी में फ़्लो होता ही है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पर्सनालिटी के कॉन्टेक्स्ट में क्या बातचीत की है उसको समझते हैं कि ब्लड की वजह से हम लोग चेयरफुल यानी उत्साही और लिवली, ऐसा कि जीवन जी रहे हैं ये फील होता है। बात तो सही है, अगर हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो ही नहीं करेगा तो फिर हमारी बॉडी जीवित कैसे रहेगी? हार्ट का काम ही ना होता है बॉडी में ब्लड पंप करते रहना, जिससे कि हम अलाइव रहें, ज़िंदा रह सकें। तो ये हो गया, और इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं सैंग्विन टाइप, ब्लड वाले को। फिर दूसरा हो गया येलो बाइल। अब येलो बाइल मतलब कोई बॉडी के अंदर जूस नहीं या फिर कोई लिक्विड नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारी पर्सनालिटी में गुस्सा, अग्रेसिवनेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको उन्होंने कैटेगराइज किया है येलो बाइल नाम के टॉपिक के अंदर, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम भी है कॉलरिक टाइप। जैसे ब्लड वाले का एक और नाम क्या था? सैंग्विन टाइप। येलो बाइल का क्या है? कॉलरिक टाइप। इसमें क्या होता है? गुस्सा। तीसरा क्या है? ब्लैक बाइल। अब नाम से ही आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ठीक है, ये बॉडी में एग्जैक्ट बायोलॉजिकल चीज़ों के बारे में नहीं है, इससे हमारा कनेक्टेड है पर्सनालिटी। तो अब ब्लैक यानी कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ दुखी होगा। तो जी हाँ, आपने सही सोचा, दुखी चीज़ें, सैडनेस हमारी या फिर डिप्रेशन, उसको उन्होंने कैटेगराइज किया है ब्लैक बाइल के नाम से। अब इसका दूसरा नाम क्या है? मेलांकोलिक टाइप। मेलांकोलिक टाइप, ओके। अब चौथा जो हमने फेल्ग पढ़ा था, ये हो गया आपका। अब आप खुद ही सोचिए, ब्लड मतलब जिससे हमें एनर्जेटिक, चेयरफुल, उत्साही और लिवेबल यानी कि ज़िंदा महसूस होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आता है येलो बाइल यानी गुस्सा। फिर तीसरे पे आया उदासी। अब चौथे पे क्या आएगा? सुकून। एज सिंपल एज दैट, बिकॉज ह्यूमन के सारे इमोशंस की तो बात हो गई ना। मेजॉरिटी जितने इमोशंस होते हैं, खुशी, गुस्सा, दुख, तो बच्चे में क्या आया? सुकून या फिर लेजीनेस, वो इसके अंडर आता है, दैट इज़ फेल्गम। इसका अनदर नाम क्या है? फेल्गमेटिक टाइप, ओके। अगर ये जो चारों हमने यहाँ पर टाइप पढ़े, जैसे ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड देन फेल्गम, और इसके डिफरेंट नाम्स, यहाँ पे हमने मेजर इमोशंस को कवर अप किया ना। सबसे पहले तो चीयरफुल, फिर दूसरे में आया गुस्सा, फिर तीसरे में आया ब्लैक वाले में सैड या डिप्रेशन, चौथे में एट द एंड आया कामनेस या फिर लेजीनेस। तो अगर इन चारों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ इम्बैलेंस हो जाए, या फिर मान लीजिए आप बहुत उदास रहते हैं। अब इम्बैलेंस का मतलब क्या? कि चारों सही मात्रा में नहीं है, किसी एक की क्वांटिटी हमारे बॉडी के अंदर या लाइफ के अंदर कुछ ज़्यादा ही है, तो वहाँ पर दिक्कत है, फिर लाइफ अच्छे से जी नहीं पाएंगे। अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो इन्होंने यहाँ पर बॉडी के डिफरेंट इमोशंस या हमारी पर्सनालिटी के डिफरेंट इमोशंस को फ्लूइड के टर्म्स में या उसके कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया है। किन्होंने? हिपोक्रेट्स ने। अब नेक्स्ट सब डिवीजन को भी देख ही लेते हैं, क्या है वो? इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट। ये तो सबसे सिंपल है। इंट्रोवर्ट मतलब कि ऐसे लोग जो बहुत चुप रहते हैं या जो
अपने साथ समय बिताना खुशी-खुशी पसंद करते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं ना जो लोनलीनेस का शिकार होते हैं और बहुत दुखी होते हैं, उसको इंट्रोवर्ट नहीं कहेंगे। इंट्रोवर्ट मतलब जो खुद के साथ रहने में या अकेले रहने में खुश रहते हैं, उसको सॉलिट्यूड कहते हैं, जब आपको अकेलापन पसंद हो। ओके, और उस समय वो चीज़ें सोचते हैं या अपने भीतर इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, एज सिंपल एज दैट। या बहुत शर्माते हैं तो उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। और एक्सट्रोवर्ट इसका जस्ट अपोजिट, वो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा।